एक लड़की अपने पिता से कहती है कि वो परिवार के बिना तो रह सकती है, लेकिन वो अपने प्यार के बिना नहीं रह पाएगी। ये कहकर वो अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। शादी के कुछ ही दिन बाद उसका पति उसे ले जाकर 5 लड़कों को बेच देता है और वो 5 लड़के 6 महीने तक क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ बलात्कार करता है, उसका रेप करता है। जब इस घटना की सच्चाई खुलकर सामने आती है तो वाकई लोग हैरान हो जाते हैं। आप भी जब इस घटना की सच्चाई को सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के समस्तीपुर जिले की। साल था 2018 का। एक शादी के दौरान काल्पनिक नाम पूजा की मुलाकात एक विकास नाम के लड़के से होती है। पूजा देखने में बेहद खूबसूरत थी और विकास देखते ही उसे पागल हो जाता है और वो पूजा के पीछे पड़ जाता है। आखिरकार किसी तरह वो शादी में पूजा का मोबाइल नंबर तो ऊपर कर ही लेता है और फिर 2-3 दिन बाद कॉल और मैसेज का सिलसिला शुरू करता है। वो पूजा को लगातार कॉल करता है, मैसेज करता है। पूजा हालांकि विकास को बार बार मना करती, समझाती, लेकिन विकास नहीं मानता और पूजा को वो कॉल मैसेज करता रहता। आखिरकार धीरे धीरे दोनों के बीच में बात होनी शुरू हो ही गई। धीरे धीरे बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अब पूजा, विकास दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। आखिरकार पूजा अपने घर से भागकर विकास के पास पहुंचती है और विकास, पूजा दोनों मिलकर कोर्ट जाकर दोनों कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। ये खबर जैसे ही पूजा के घर वालों को मिलता है, वो पहुंचकर पूजा से गुहार लगाते हैं कि वो उसके साथ घर चले। लेकिन पूजा अपने परिवार वालों की एक बात नहीं सुनती। लेकिन पूजा कहती है कि वो परिवार के बिना तो रह लेगी, लेकिन वो अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती। ये बात सुनकर उसके परिवार पूजा को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। शादी के कुछ दिन तक विकास पूजा को हाजीपुर में किराए के मकान में लेकर रहने लगता है। सालों भर दोनों के बीच रिश्ते अच्छे खासे चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुशी खुशी जीवन गुजार रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अब विकास पूजा को कहता है कि तुम अपने घर वालों से दहेज की मांग करो। अब पूजा के साथ ये परेशानी थी कि आखिर पूजा अपने घर वालों से किस मुंह से दहेज की मांग करे। पूजा ने भी तो घर से भागकर ही शादी की। पूजा विकास को समझाने की बार बार कोशिश करती, लेकिन विकास समझने को तैयार नहीं होता। इस बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़े लड़ाई होने लगे थे। अब विकास पूजा से नफरत करने लगता है। धीरे धीरे अब वो उससे दूरी बनाना चाहता है, लेकिन पूजा विकास से दूर होना नहीं चाहती थी। इसलिए विकास भी पूजा से किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई करता रहता था। विकास पूजा के खिलाफ अब साजिशें रचने लगता है। वे पूजा को बहला फुसलाकर बेंगलोर लेकर जाता है और वहां 5 लड़कों के हाथ पूजा को बेच देता है। पूजा को इस बात की खबर जब लगती है तो वो अपने आप को कोसती है और रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। वे विकास से गुहार लगाती है कि वे वैसा नहीं करे, लेकिन विकास पूजा की एक बात को नहीं मानता और वे 5 लड़के को पूजा को 6 महीनों तक के लिए बेच देता है। वो पांचों लड़के मिलकर पूजा के साथ रात दिन बारी बारी से बलात्कार करता, उसका रेप करता। पूजा के साथ 6 महीने तक उन पांचों लड़के ने क्रूरता की हर हद को पार कर दी। जब 6 महीने का वक्त बीत जाता है तो विकास पूजा को फिर से दोबारा दिल्ली लेकर आता है और दिल्ली में भी पूजा को किसी के हाथ बेच देता है। लेकिन दिल्ली में जैसे ही पूजा को मौका मिलता है, वो वहां से तुरंत भाग निकलती है और किसी तरह वो समस्तीपुर पहुंचती है। समस्तीपुर पहुंचने के बाद वे महिला थाने जाकर दरोगा को अपनी पूरी आप बीती सुनाती है। उसके बाद पुलिस विकास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है और विकास की तलाशी शुरू कर देती है। हालांकि विकास अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। विकास की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले की और सच्चाई खुलकर सामने आएंगी। पूजा की एक गलती ने पूजा की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। काश उस दिन पूजा अगर अपने परिवार वालों की बात मान लेती तो पूजा का आज ये गत नहीं होता। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।